बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ ब्लॉग का आगाज़ सुबह 10 बजे से कर रही थी मैं नाश्ते के साथ। हलवा बनाते वक्त मैंने शूट नहीं किया था और बस फिर बहुत देर हो रही थी, बच्चों को भी नाश्ता चाहिए था। बस मैंने पराठे बनाए थे और सूजी का हलवा बनाया था, चाय बनाई थी। इंशा जब तक उठी नहीं थी, इंशा सो रही थी और ये लारेब रैयान हम सब बैठ के नाश्ता कर रहे थे। वो देर से उठी है, आजकल वो बहुत ज़्यादा देर से उठ रही है। स्कूल की छुट्टी है ना, तो छुट्टी के पूरे फ़ायदा उठा रही है वो। और फिर यहाँ मैंने मशीन लगाई थी आज सुबह में ही। शाम में वैसे मैं मशीन शाम में लगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं सुबह में लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ सुबह मशीन लगाई थी और फिर ये धूप में कपड़े फैला रही थी और मैं नंगे पैर धूप में चली गई थी। वापस उधर से आना भारी पड़ जाता है, इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है। उधर से वापस आना भारी पड़ गया, इतने पैर जलने लगे धूप में। धूप ही इतनी तेज़ है, इतनी गर्मी हो गई है अचानक से। गर्मी एकदम, कहाँ तो गर्मी नहीं थी और गर्मी हुई तो इतनी ज़्यादा। फिर मैं यहाँ सफाई करने लगी और फिर मैंने दोपहर का लंच बनाया। लंच में मैंने तहरी बनाई थी और यहाँ मेरे हस्बैंड, ये बच्चे, हम सब यहाँ पर तहरी खा रहे हैं दोपहर का। और बस फिर बज गए थे 2:30 और 2:30 बजते ही बच्चे जाते हैं ट्यूशन। आज तो मूड भी नहीं था रैयान का और लारेब का जाने का ट्यूशन। वो तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि संडे का दिन था ना। ये 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग है, तो ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे। कोई संडे को ट्यूशन नहीं जाता, आप हमें संडे में ट्यूशन भेज रही हैं। और फिर यहाँ शाम को 4 बज गए थे, ट्यूशन से ये लोग आ गए थे। और फिर यहाँ से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि हम झूला झूलने जाएंगे। ये देखें, लारेब देख रहा है मोबाइल और पापा सो रहे हैं, क्योंकि बेड पे सोए नहीं, वो गर्मी लग रही थी उन्हें, तो वो यहाँ कूलर के सामने सो रहे थे। ट्यूशन से एक एक करके सब आ गए और ट्यूशन से आते के साथ ही रैयान गए अपनी ठिकाने पर जीने में मोबाइल देखने। वो जीने में बैठता है मोबाइल देखने, कोई देखे ना उसे, इसलिए वो जीने में छुप कर बैठता है। और फिर यहाँ इन्होंने प्लानिंग तो करी हुई थी झूला झूलने की और यहाँ देखें ये सब जा रहे हैं झूला झूलने। मैं मना भी कर रही हूँ, लेकिन ये झूला झूलने ज़रूर जाएंगे। बस ये फिर झूला झूल कर आ गए थे। जाते हैं खुशी खुशी और झूले में फिर डर लगता है तो रोते हुए आते हैं। और बस यहाँ फिर इसके पापा ले आए थे यहाँ गोलगप्पे हम सब ने खाए। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने चाउमीन बनाई थी। चाउमीन की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। फिर मैंने यहाँ थोड़ी सी चाउमीन बनाई थी। जंक फूड नुकसान तो देते हैं, लेकिन पसंद सभी को होते हैं, बड़े हों या छोटे हों। और फिर संडे का दिन था, सभी एंजॉय करते हैं, ये चीज़ें तो सभी खाते हैं नहीं। बस उसके बाद फिर ये हमने तो खा लिया था, लेकिन ये मुर्गा और मुर्गी को भी खाना था। इसे का दाना डालने लगी थी मैं। फिर मुझे जाना था अपनी जेठानी के घर, इंशा के बड़ी अम्मी के घर। तो वहाँ जाने की फिर हम लोग तैयारी कर रहे थे। ये इंशा की चोटी में बाल बांध रही थी, उसकी समझ में नहीं आती कैसे बाल बांधे कैसे नहीं, बार बार खुलवाती है, बार बार बंधवाती है। और बस हम फिर यहाँ उनके घर आ गए थे और फिर 7:30-8 बजे का टाइम था। ये यहाँ पर हम सब लोग बैठे थे। ये मेरे जेठानी के बच्चे थे, ये मेरे जेठ जी थे, वो मेरी जेठानी थी और हम सब यहाँ बैठे नाश्ता कर रहे थे। 8 बजे 9 बजे कहीं भी जाएं, नाश्ता तो कंपलसरी है, चाहे वो कोई भी टाइम हो। खाने से पहले नाश्ता तो चाहिए ही होता है, कंपलसरी है वो तो, मेहमानों के लिए, खातिर तवाज़ुन के लिए। बस यहाँ पर ये सब नाश्ता, चाय वगैरह, ये चिप्स थी, बिस्किट, नमकीन, ये सब नाश्ता हम लोग कर रहे थे। बहुत टाइम बाद हम उनके घर गए थे और बस यहाँ पर नाश्ता वाश्ता चल रहा था, बातचीतें चल रही थी। और फिर उनके घर के सामने ही बाज़ार लगा हुआ था कपड़े वगैरह का, मुझे अच्छे लग रहे थे वहाँ पर। तो मैं भी और इंशा भी और मेरी जेठानी वहाँ पर कपड़े देखने चले गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर नेट वगैरह, यहाँ पर रेयॉन के कपड़े बहुत अच्छे थे, सब प्रिंट बहुत बढ़िया लग रहे थे। तो फिर यहाँ से हमने लिया नहीं कुछ ऐसा ख़ास और बस फिर उसके बाद वापस आ गए। यहाँ मेरी जेठानी की लड़कियाँ यहाँ बना रही थी खाना। मैं तो बनाती हूँ खुद बड़ी रोटी और वो मुझसे भी बड़ी रोटी चपाती बना रही थी और खाना रेडी हो चुका था। फिर ये था 10 बजे का टाइम, तो यहाँ पर फिर दस्तरखान लगा दिया था खाने के लिए। और ये मेरी जेठानी के बेटे हैं, ये सब बैठे थे, हम सब लोग खाना खाने के लिए। उन्होंने बनाई थी बिरयानी और ये सैलड वगैरह था, सब सब्ज़ी थी, रोटी थी। और फिर यहाँ पर हम खा रहे थे। इंशा को तो बिरयानी इतनी पसंद है अपनी बड़ी अम्मी के यहाँ की, वो कहती है मैंने डबल खाना खा लिया, जितना खाना खाती हूँ उससे डबल मैंने खा लिया। और ये मेरे जेठानी का बेटा हंस रहा था, बार बार कह रहा था कि आप यहीं पर ही लाइव बोलिए, लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं लाइव नहीं बोल पा रही थी। मैंने घर पर जाकर वॉइस ओवर करूँगी,
क्योंकि इंसान कहीं कहीं जाकर एकदम कंफर्टेबल नहीं हो पाता ना, बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। बस इस वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी और ढंग से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। अचानक से कहीं भी कैमरा ऑन कर लेना, बस हिम्मत नहीं हो पाती। और यहाँ पर ये उनकी मेरी जिठानी के बेटी के बेटे थे, उनके नवासे, तो यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे। और रैयान को देखो यहाँ भी चैन नहीं है, मोबाइल देख रहा है। और ये छोटा सा गोलू उनका तीसरा नवासा था, ये गोलू मोलू सा, ये देखे बैठा था, इतना क्यूट सा बेबी है। ये लारे बार बार उसके मुंह से निप्पल निकाल रहा था। बच्चे रोते हैं और वो स्माइल कर रहा था, ये देखें, स्माइल करेगा, मुंह में रख लेगा, फिर स्माइल करेगा। और इसी तरह इसके साथ लारेब खेल रहा था। और ये देखें गोरिल्ला बनकर दिखा रहा है अदनान। ये अगले दिन का ब्लॉग था। मुझे धोने थे गेहूँ, बहुत दिन हो गए थे गेहूँ नहीं धोए थे मैंने, और आटा भी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ मैंने गेहूँ धोए थे। इतनी तेज़ धूप थी अल्लाह। और यहाँ गेहूँ धोकर मैंने ये छत पर चादर बिछाकर यहाँ फैला दिए थे। और फिर 12 बज गए थे, तो मुझे बनाना था खाना। आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे आज बनाओ अरबी गोश्त। तो यहाँ मैंने आधे किलो गोश्त लिया, उसमें 2 प्याज काट कर डाल दी थी। ये कोई बारीक नहीं डाली थी, बस यूँ ही रफली चॉप करके डाल दी थी, क्योंकि सीटी लगने पर तो गल जाती है प्याज। फिर यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला, और आधा चम्मच यहाँ मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, और 1 भरकर चम्मच डाला धनिया पाउडर। और फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट डाला, और फिर उसमें डाला मैंने 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया ऑयल, और जो सालन का चम्मच होता है ना, वही 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। और उसे फिर मैंने अच्छी तरह चलाकर सारे मसाले को, गोश्त को, और उसके लगा दी मैंने लीड। और फिर यहाँ गैस ऑन किया, और फिर उसके बाद मैंने कुकर रख दिया गैस पर। और जी मैं गई फिर रूम में, क्योंकि किचन में खाना तो जैसे तैसे बन जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता, जैसे कि सब्ज़ी काटना। और मैं सब्ज़ी काटने के लिए आ गई थी रूम में। और यहाँ मैंने काटी बैठकर अरबी, जब तक किचन गोश्त गल गया था। फिर मैंने यहाँ पर इसकी लीड निकाली और देखा तो यहाँ पे अच्छे से गोश्त भुन गया था। और फिर मैंने 5 मिनट उसे और अच्छे से भून लिया, और जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हुआ भून भान कर फिर उसमें मैंने डाल दी अरबी। अरबी डालने के बाद 2 मिनट उसे और चलाया, और फिर उसमें मुझे जिस तरह का शोरबा रखना था बस उस तरह से मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, 1 गिलास 1.5 गिलास तकरीबन मैंने फिर उसमें डाल दिया पानी, क्योंकि हमें खाना था ये चावल के साथ। दोपहर में तो चावल के साथ चलता है, और फिर रात में बनाओ तो फिर वही रोटी के साथ। तो यहाँ चावल के साथ खाना था, तो फिर मैंने थोड़ा सा शोरबा टाइप का रखा। और इधर देखें फिर इंशन अचानक देखा मुर्गी ने दिया था अंडा, मुर्गा और मुर्गी खोला तो यहाँ देखा अंडा, और फिर ये लारेब भी भाग कर आया। अंडा जितनी बार अंडा देखते हैं उतनी बार खुश हो जाते हैं। बस यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने शोरबे में थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला, और लीड लगा दी। 3-4 सीटी आने के बाद फिर मैंने गैस ऑफ कर दिया था। और फिर यहाँ पर देखिए बन गया था अरबी गोश्त, जो दोपहर को खाने के लिए हमारे लिए तैयार था। और यहाँ हम सब बैठे थे और खाना वगैरह खाया। और फिर ये था 4 बजे का टाइम, मुझे जाना था सबसे बड़े मिशन पे, वो है किचन का मेकओवर। किचन मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब। ये देखिए इसकी हालत, कितनी ख़राब हालत हो रही है। ये हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि मेरी किचन की छत टपक रही थी, बारिश की वजह से ना सारे सीलन आ गई थी, टपक रही थी। और मैं इस वजह से इसमें पेंट नहीं करा रही थी कि जब तक छत सही नहीं होगी, जब तक पेंट नहीं होगा, क्योंकि पेंट करवा लेते तो फिर दोबारा से फिर वही हालत हो जाती। इसलिए किचन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी। और फिर यहाँ देखिए मैंने कारपेट वगैरह तो इस पर स्लीपर इसलिए लगा लेते क्योंकि सीलन थी, अच्छा नहीं लगता था, बहुत परेशानी होती थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर इंशा ने सारा किचन का सामान बाहर निकाला। और इधर देखिए मेरे गेहूँ भी सूख रहे हैं, और इधर किचन का भी सामान फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली थी। तो फिर यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी डस्ट हुआ था, और यहाँ जंग भी लगा हुआ था यहाँ पर रॉड्स पर ऊपर। तो सारा जंग धूल मिट्टी सब साफ़ किया, क्योंकि बाद में पेंट करना था ना, तो पेंट में फिर चिपकता, तो इसलिए पहले सब पूरा स्लिप वगैरह सब साफ़ किया। और इधर मेरे हस्बैंड बैठे थे, पेंट जो था उसे सही कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था पेंट के बारे में, कितना उसे पतला रखना है, कितना उसे थिक रखना है। तो वो थोड़ा उसे मिक्स कर मुझे दिया उन्होंने। और यहाँ देखिए मैं कर रही थी पेंट। इतनी मुश्किल होता है पेंट करना, इतना मुश्किल होता है पेंट करना, हाथ में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तब कि किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है, उसके बावजूद मेरा हाथ में दर्द हो गया,
बहुत मुश्किल काम है, वाकई पेंटर को सलाम करना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है पेंट करना। यहाँ देखें मैं अपना पूरा किचन में इसी तरह मैंने पेंट किया। बहुत टाइम हो गया था, मुझे 8 बज गए थे। 4 बजे से लगे मुझे 8 बज गए थे। यहाँ देखें ऊपर हाथ नहीं गया, तो फिर मेरी बेटी ने, इंशा ने, ऊपर बेचारी ने पेंट किया। और फिर यहाँ पर मैंने स्लेब को नाप कर इंची टेप से, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पर ये वॉलपेपर काटे। ये वॉलपेपर वॉल पर लगाने थे। यहाँ देखें फिर उसके बाद मेरा किचन इतना बढ़िया हो गया, बहुत प्यारा लग रहा था। किचन छोटा हो या बड़ा हो, उसमें लग्जरी सामान हो या ऐसे ही सामान हो, लेकिन किचन तो किचन ही होता है ना। और बस मुझे देखकर इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था अभी पूरा किचन अभी बना है, क्योंकि बहुत दिन के बाद इसे साफ़ सुथरा देखा है मैंने। इतना गंदा हो रहा था पहले बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन फिर मजबूरी थी। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेहनत तो की, लेकिन किचन को देखकर सारी थकान दूर हो गई। और फिर यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धोए, और जिस बाल्टी में मैंने पेंट किया था वो बड़ी मुश्किल से धुली, क्योंकि उसमें पेंट चिपक गया था। इतनी देर हो गई मुझे उसे साफ़ करते करते। यहाँ फिर एक एक बर्तन मैंने साफ़ कर दिया और अपने किचन में लगा दिया। ये देखे सारे बर्तन मेरे कितने बढ़िया चमक रहे हैं चांदी से। और बस फिर मैंने रोटी बनाई और फिर मैं अपने रूम में चली गई आराम करने। बस ये आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। यही मेरी वीडियो थी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।